हरे कृष्णा दर्शकों, मेरे इस वीडियो में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि हमारे जीवन में, हमारे आसपास, हमारे समाज में जो कुछ होता है, वो अच्छे के लिए होता है या बुरे के लिए होता है और हम उसके बारे में किस तरह की प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाली हूँ, जिसमें क्या होता है कि गाँव होता है और उस गाँव के में कुत्तों की बीमारी फैल जाती है। कुत्तों की बीमारी फैलने के कारण उस गाँव के सारे कुत्ते यकायक मर जाते हैं। और वहीं एक बुजुर्ग रहता है, एक पीपल के पेड़ के नीचे हमेशा बैठकर साधना करता है, तो गाँव के लोग उसके पास आकर कहते हैं कि महाराज ये क्या हो गया? हमारे गाँव के सारे ही कुत्ते मर गए। इस पर वह बुजुर्ग कहता है कि जैसी ऊपर वाले की इच्छा, तुम क्यों चिंतित होते हो? जो उसने किया अच्छा किया। वो लोग वहाँ से उठकर चले जाते हैं। कुछ दिन बाद उस गाँव में एक और महामारी फैलती है और उस गाँव के सारे मुर्गे मर जाते हैं। जब सारे मुर्गे मर जाते हैं, तो गाँव के लोग फिर इकट्ठा होते हैं, वहीं उस पीपल के पेड़ के नीचे कहते हैं, "महाराज आज तो गज़ब ही हो गया, हमारे गाँव के सारे मुर्गे भी मर गए।" तो वो जो साधु महात्मा होते हैं, वो कहते हैं, "कोई बात नहीं, जो हुआ अच्छा हुआ, ऊपर वाले की ऐसी इच्छा थी।" और वो ऐसा कहकर फिर अपना साधना में लीन हो जाता है। इसके बाद कुछ दिनों बाद 2-4 दिन के बाद क्या होता है, बहुत भयंकर आँधी और बारिश आती है और उस आँधी-बारिश में पूरे गाँव की आग बुझ जाती है। क्या होता था पहले कि अब तो हमारे पास गैस है, ये है, लाइटर्स वग़ैरह होते हैं। पहले ज़माने में लोग अपने घरों घरों में आग को संचित करके रखते थे, सुरक्षित करके रखते थे। तो जब बारिश और तेज़ आँधी आया, तो सारी की सारी सब लोगों के घर की चूल्हों की आग बुझ गई। इस पर पूरा गाँव बड़ा चिंतित हुआ और दौड़ा-दौड़ा उन साधु महात्मा के पास आया कि महाराज अब तो कुछ बोलिए, पूरे गाँव की आग भी बुझ गई है। ये कैसा अपशकुन हो रहा है? इस पर वो बोले कि जो प्रभु ने किया अच्छा किया, तुम चिंतित ना हो। जो हुआ बहुत अच्छा हुआ। इस चीज़ का हमें लाभ ही मिलेगा, अब तुम प्रभु की करनी को बस देखो। इस बात पर गाँव वालों गुस्सा आ गया। कहने लगे ये कैसा इंसान है? हमारे गाँव के सारे कुत्ते मर गए तब इसको फ़र्क नहीं पड़ा। हमारे गाँव के सारे मुर्गे मर गए तब इसको फ़र्क नहीं पड़ा। अब हमारे पूरे गाँव की आग बुझ गई। हम भोजन कैसे पकाएँ? अपना पेट कैसे भरें? अब भी कहता है कि जो हुआ अच्छा हुआ। इस बात पे वो सब लोगों को गुस्सा आने लगा। कहने लगे संत महात्मा जी आप कैसी बातें करते हैं? हमें तो कुछ समझ में नहीं आता। कितना बुरा हुआ, आग बुझ गई, हमारे बच्चे रो रहे हैं, हम भूखे मर रहे हैं, भोजन भी नहीं बना पा रहे हैं। तो इस पर साधु महात्मा कहते हैं अच्छा एक दिन रुक जाओ, मैं उसके बाद तुम लोगों से बात करता हूँ। तो एक दिन में क्या होता है, एक बादशाह होता है, वो बहुत ही दुर्दांत और खूंखार होता है और वो गाँवों को उजाड़ता हुआ उनमें लूट-मार मचाता हुआ निकलता है। जब वो उस गाँव के बाहरी जो रास्ता होता है उससे निकल रहा होता है, तो वह देखता है देखो यहाँ कोई गाँव है क्या आस-पास? तो वहाँ उसे पेड़ दिखाई देते हैं। उसके बाद फिर वह कहता है कि पेड़ तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ना तो कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आ रही है, ना मुर्गों के बोलने की आवाज़ आ रही है और ना ही वहाँ से धुआँ उठता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है कि वहाँ पर कोई मानव बस्ती नहीं है। अगर मानव बस्ती होती तो कुत्तों की आवाज़ आती, कुछ शोर आता या फिर धुआँ उठता हुआ दिखाई देता। ऐसा कोई संकेत हमें प्राप्त नहीं हो रहा है। इसलिए वहाँ मनुष्यों की बस्ती नहीं है। ऐसा सोचकर वह दुर्दांत बादशाह वहाँ से निकल जाता है। और जब गाँव वालों को पता चलता है कि ऐसा दुर्दांत बादशाह वहाँ आया था, जो उनके गाँव को तहस-नहस करने वाला था, वहाँ लूट-मार मचाने वाला था और वहाँ कुत्ते, मुर्गे और धुआँ ना होने की वजह से वह ये सोच ही नहीं पाया कि वहाँ कोई ग्रामीण रह सकते हैं, वहाँ कोई बस्ती हो सकती है और वह सीधा निकल गया। इस पर वो साधु महात्मा के पास आए और उनके पैर पकड़ दिए। कहने लगे, "महात्मा जी, आपने तो कमाल कर दिया। आपने तो आपकी दूरदर्शिता ने तो बिल्कुल हमें बचा ही लिया। आप सही कहते थे कि ऊपर वाले ने जो किया, अच्छा किया। अगर हमारे गाँव में कुत्ते होते और वो भौंकते, तो निश्चित ही उस बादशाह को पता चल जाता कि यहाँ पर हम लोग रहते हैं। अगर मुर्गे होते, मुर्गे भी बोलते और अगर आग होती तो धुआँ भी उठता। इसीलिए प्रभु ने हमें बचाना था तो पहले से पहले कुत्तों के लिए महामारी भेज दी, पहले से पहले मुर्गों के लिए महामारी भेज दी और पहले से पहले बारिश भेजकर हमारी आग को भी उसने बुझा दिया। इसलिए दर्शकों, हमेशा जो होता है अच्छे के लिए होता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जो हो रहा होता है उसे देखते हैं, लेकिन उसके बाद जो होने वाला होता है उसको देखने का प्रयास हम नहीं करते। तो सदैव संतोष के वश होकर हमें ये चीज़ सोचनी चाहिए कि जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है और जो होगा वो भी बहुत अच्छा होगा। वर्तमान में जो हो रहा है वह अच्छे के लिए ही हो रहा है। क्योंकि कहते हैं ना कि ना आप कुछ करते, ना मैं कुछ करता, करने वाला कोई और होता है। हम तो सिर्फ़ उसके हाथों की कठपुतली होते हैं, जैसे वो नचाता है, नाचते हैं। लेकिन हाँ, एक बात अगर हम उसमें विश्वास रखते हैं और हम उसके प्रति निष्ठावान रहते हैं, उसके शरणागत रहते हैं, तो हमें बहुत सी मुसीबतों से बचा लेता है। ऐसी मुसीबतें जिनका हमें पता भी नहीं होता, जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, लेकिन उसे सब पता होता है कि कब हमारे साथ क्या होना है और उसे हमें कैसे बचाना है। आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा
और आप मेरे वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकॉन पर क्लिक भी करेंगे।